हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपके डिसऑर्डर्स हैं उस बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली 3 डिसऑर्डर्स आपके एनसीईआरटी में दे रखी हैं। कौन कौन सी? पहली है अस्थमा, दूसरी एम्फाइसेमिया, तीसरा है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, अस्थमा क्या होता है? अस्थमा आपने देखा होगा, अस्थमैटिक अस्थमे जो वाले पेशेंट्स होते हैं वो एक पंप सा लेते हैं, उससे है ना, उसमें दवा होती है, उससे सांस लेते हैं। तो उनको मेनली अस्थमा में क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है। होता क्या है उसमें? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई याद है, जो आपका पहले नेजल चैम्बर, उसके बाद आपकी फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद 2 डिवीज़न होते हैं, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई का भी फर्दर डिवीज़न होता है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में ना सूजन हो जाती है। तो देखो वो क्या है, एक ट्यूब की तरह है। ट्यूब में अगर सूजन हो गई तो एयर उसमें से पास होने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो पास होने में दिक्कत होगी तो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होगी, वो आदमी सांस नहीं ले पाएगा ठीक से। तो अस्थमा में यही होता है। मेनली आप यही याद रखोगे, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। इन्फ्लामेशन मतलब होता है सूजन, सूजन। ठीक है, सूजन, ये होता है इन्फ्लामेशन। दूसरा आपका है इम्फाइसेमिया। इम्फाइसेमिया क्या होता है? बहुत ही क्रॉनिक डिसऑर्डर है, मतलब कि बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। क्रॉनिक मतलब खतरनाक। ठीक है, बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। किस वजह से होती है? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होने वाली डिजीज़, तो आप कहोगे इम्फाइसेमिया। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है। इसमें होता क्या है, एल्वियोरल वॉल्स जो होती हैं ना वो आपकी डैमेज हो जाती हैं। मैंने आपको लंग्स में पढ़ाया था। लंग्स में क्या होता है, ये आपके 2 लंग्स हैं। लंग्स आपके छोटी 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 बैग लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है, वो होती हैं आपकी एल्वियोलाई। और वो बैग लाइक स्ट्रक्चर का क्यों बना होता है? ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो सके, ताकि गैस को एक्सचेंज करने में के लिए ज़्यादा एरिया हमें मिल सके। ठीक है, तो एल्वियोलाई वॉल्स अगर डैमेज हो गई तो आपका सरफेस एरिया भी डिक्रीज हो जाएगा। तो एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज एंड रेस्पिरेटरी सरफेसेस डिक्रीज्ड। ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस मतलब कि एल्वियोलाई की जो सरफेस है उसी को रेस्पिरेटरी सरफेस बोल रहे हैं, क्योंकि वहीं से रेस्पिरेशन के लिए एक्सचेंज होती हैं गैसेस। उसके बाद आपका आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये क्या होता है? ऑक्यूपेशनल मतलब कि आप जानते होंगे बहुत मज़दूर लोग काम वाम करते हैं, है ना। मज़दूर लोग जो सीमेंट की फैक्ट्रीज होती हैं, स्टोन की फैक्ट्रीज होती हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें जो काम करते हैं, क्या होता है, उनका कांस्टेंट एक्सपोजर होता है डेंजरस चीज़ों से। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टोन ब्रेकिंग कर रहे हो तो उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं, धूल के पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके सांस के थ्रू अंदर जाते हैं। अंदर जाके आपके जो लंग्स है ना उस पर जमा होते हैं, उस पर इकट्ठे होते हैं, और वो फिर एक्सक्रीट नहीं होते, बॉडी से कहीं जाते नहीं, उस पर इकट्ठे होते रहते हैं। इसकी वजह से आपके लंग्स को बहुत नुकसान होता है। ऑक्यूपेशनल मतलब है कि भाई काम काज करने वाले मजदूर लोग स्पेशली। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है, लॉन्ग एक्सपोजर अगर हो जाए, बहुत लंबे समय तक अगर आपका एक्सपोजर है, ठीक है, बहुत लंबे समय तक आप कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम की फैक्ट्री है, उसमें ब्रेकिंग और फिर से बन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, हवा के पार्टिकल्स में ना थोड़ी बहुत उसके एटम्स मौजूद रहते हैं। तो उन एटम्स को आप सांस लेते हो तो आपके लंग्स पे जाके चिपक जाते हैं, वहाँ पे इकट्ठा होने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से आपके लंग्स को बहुत नुकसान होता है। अगर ये लंबे समय तक होता रहा तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक डिजीज़ आपकी हो जाती है, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस को ही न्यूमोकोनियोसिस भी कहते हैं। इसका फर्दर स्टेज है, या फिर कह लो इसी में का स्टेज है एक इस डिजीज़ का, न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, इसमें होता क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। क्या होता है, जब आपके लंग्स पे ये सब चीज़ें जाने जमा हो जाती हैं तो वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू बनने लगते हैं। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू बनने की वजह से जो आपकी एल्विलाई होती है वो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए काबिल नहीं रहती। हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए जो लेयर होती है ना, जो हमारी एल्वियोलाई की लेयर होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और एक होता है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये 3 चीज़ों का रेस्पिरेटरी एक्सचेंज वाला मेम्ब्रेन बनती है हमारी। और ये लेस देन अ मिलीमीटर होती है, मतलब 1 मिलीमीटर से भी पतली होती है। लेकिन जब आपके ये एलिमेंट्स के जो भी आपका डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें जब वहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हो जाती है तो वो रेस्पिरेटरी सरफेस एक्सचेंज करने के काम में नहीं आता, फिर वो काम का नहीं रह जाता। ठीक है, तो एक तरह से ख़राब हो जाता है, आप उससे कुछ कर नहीं सकते।
तो क्या होता है, वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू जमा होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो फाइब्रस टिश्यू के जमा होने को ही मतलब प्रोलिफरेशन मतलब बढ़ने को, उसकी संख्या बढ़ने को, फाइब्रस टिश्यू की संख्या वहाँ पे बढ़ने लगती है और आपका फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस कई तरह का हो सकता है, मैंने यहाँ पे 3 तरह मेंशन किए हैं। फाइब्रोसिस अलग, क्योंकि अलग अलग कंपनी होंगी, अलग अलग मटेरियल काम वहाँ कर रहे हैं। तो अगर एल्यूमिनियम की वो इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम आपके लंग्स में जमा हो रहा है तो आपको क्या होगा, एल्यूमिनियोसिस। ठीक है। अगर सिलिकॉन जमा हो रहा है तो आपको होगा सिलिकोसिस। अगर एबेस्टॉस, एबेस्टॉस एक कंपाउंड है, मेनली इसका देखा जाता है डिजीज़, इसलिए एबेस्टॉस मैंने कहा, एबेस्टोसिस हो जाता है उसकी वजह से। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग जो आपके मैटर्स हैं वो आपके जो भी आके जमा हो रहे हैं उनके बेस पे ये डिजीज़ होती है। ठीक है। इसका मतलब उपचार क्या है, इसका उपचार ये है कि इसको उन लोग को प्रॉपर मास्क वगैरह प्रोवाइड किया जाए जिससे उनके लंग्स में ये सारी चीज़ें ना जाएं। ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा, एक और चीज़, आप जो चाहते हो, अगर कोई चाहते हो आप किसी चैप्टर पे मैं लेक्चर बनाऊँ तो आप कमेंट में मुझे मेंशन कर दो, नेक्स्ट चैप्टर वही रखेंगे। ओके, बाय।